स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पुनः एक बार उपस्थित होऊंगा और लगातार आपके बीच उपस्थित होता रहूंगा। 4 अगस्त को जो आपकी परीक्षा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, या नवंबर में आने वाली जो परीक्षा है, उस संदर्भ में हमारी आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी। और हम कोशिश करेंगे कि पेपर फर्स्ट के जितने भी प्रश्न हैं, जो 50 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट भूमिका रखते हैं आपके सिलेक्शन में, उनसे आपको मुखातिब करा सकूं और आपकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित करा सकूं, हमारा प्रयास रहेगा। दोस्तों आप भी अपने स्तर पर प्रयासरत होंगे। उसी श्रृंखला में एक बार पुनः एक नए मॉक टेस्ट के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। आप इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें आप उस एनवायरनमेंट टाइप जो आपका जो एग्जामिनेशन टाइप जो एनवायरनमेंट है, उसको महसूस करते हुए इन प्रश्नों के जवाब दें और इन प्रश्नों से अवगत हों। हो सकता है इस तरह के प्रश्न या यही प्रश्न आपको ईश्वरीय कृपा से परीक्षा में मिल जाएं और वह आपकी सफलता में अपना योगदान दे सकें। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्विज देखिए, यह असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के लिए है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ ही यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, उसको फुलफिल करते हैं। यहाँ पर हम अपनी एंट्री सुनिश्चित करते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि यह क्विज स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम ईमेल अपना एंट्री करते हैं। ईमेल एंट्री करने के साथ ही यहाँ पे हमें अपने नंबर एंट्री करने होंगे। उसके बाद फिर यह क्विज जैसे ही स्टार्ट बटन हम दबाएंगे, यह क्विज स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी है। इसके बाद हम स्टार्टिंग बटन दबाते हैं। इसके साथ ही आपको प्रश्न मिलने शुरू हो जाएंगे। यह देखिए समय शुरू हो गया है और आप यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए। 50 प्रश्न हैं, 50 नंबर के। यहाँ पर मैंने यहाँ पे 50 टोटल मार्क्स रखे हैं, यद्यपि आपको वहाँ पे 200 मार्क्स है। 50 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ देखिए पहला प्रश्न, सागर विश्वविद्यालय के खोजकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल में गुप्तकालीन सती प्रथा के प्रमाण होने की बात कही है। दोस्तों जब भी आयोग प्रश्नों का चयन करेगा, कहीं से कहीं वह कुछ न कुछ यूनिकनेस आपके लिए लेकर आएगा, जहाँ से आपको वह परेशान कर सके, लेकिन आपको उसमें सफल होना है। देखिए, सागर यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स सेड दैट देयर इज एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस ऑफ गुप्ता पीरियड इन विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। दोस्तों ये जो चारों साइट हैं, इसमें एरन इसका सही जवाब है। हम बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। आप प्रश्नों के पैटर्न से अवगत होते हुए चलिएगा। आप जानते हैं मध्य प्रदेश पेपर फर्स्ट में 35 से 40 प्रश्न आपको मध्य प्रदेश से ही मिलते हैं स्पेशलाइज्ड वे में। कुछ प्रश्न आईसीटी के होते हैं और नॉमिनल क्वेश्चन जो होते हैं वह करंट अफेयर्स के होते हैं। लिहाजा आपकी पूरी फोकस जो है वह मध्य प्रदेश के इंटेंसिव स्टडी के ऊपर होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। आप अपने सब्जेक्ट के जेआरएफ हैं, नेट हैं, डॉक्टरेट हैं, उसमें आपसे महान और बहुत ही डेप्थ नॉलेज की आशा की ही जाती है, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट में प्रोफेसर बनना है। लेकिन सामान्य ज्ञान की जानकारी की भी अपेक्षा आयोग करता है। एक पथ प्रदर्शक की आपकी भूमिका है, लिहाजा आपको इसका सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी ही चाहिए। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यह कह रहा है 4वीं शताब्दी में विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित हुआ वाकाटक वंश का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में था। दोस्तों अगर वाकाटक वंश की स्थापना किसने की, आप विंध्य शक्ति के साथ जा सकते हैं। इस प्रश्न को मैं प्रश्नों में ही आपको 1-2 प्रश्न रखता हूं, जिससे बहुत नोट्स बनाने की आपको जरूरत महसूस न हो। यहाँ पर कह रहा है द वाकाटक डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड बाय विंध्य शक्ति इन द 4th सेंचुरी वाज एक्सपेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। किस क्षेत्र में विस्तृत या था विस्तृत, तो सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, मालवा विदिशा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। 50 प्रश्न को 30 मिनट में सॉल्व करेंगे। एक स्ट्रेटजी अगर आप लेके चलते हैं तो परीक्षा में भी आपको उस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। मध्य प्रदेश स्थित किस गुप्तकालीन अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। डेप्थ में आप मध्य प्रदेश की स्टडी करिए दोस्तों, बहुत डेप्थ से क्वेश्चन पूछता है। इन विच गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शंस लोकेटेड इन मध्य प्रदेश कुमारगुप्ता फर्स्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑटमन सन। दोस्तों यहाँ सांची अभिलेख, एरन इंस्क्रिप्शन, तुमैन अभिलेख, सुप्रिया अभिलेख की बात करी गई है, जिसमें आप सी के साथ तुमैन अभिलेख के साथ जा सकते हैं, जिसमें शरदकालीन सूर्य की बातें उस
कही गई है कुमारगुप्त प्रथम के लिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है यह प्रश्न आपको दृष्टिगत हो इस बार की परीक्षा में 4 अगस्त या जो नवंबर में होने वाली परीक्षा उसमें। प्राचीन समय में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जुझौटी के नाम से जाना जाता था? विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश वॉज नोन एज जुझौटी इन एंशिएंट टाइम्स? दोस्तों मैंने बाइलिंगुअल अपने सारे जितने भी मेरे फुल लेंथ टेस्ट हैं सारे को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है, जिससे जिस भी बैकग्राउंड के आप विद्यार्थी हैं, एप्लीकेंट हैं, आपको कहीं कोई समस्या ना आए। यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, रीवा, बुंदेलखंड, खजुराहो और सांची। दोस्तों जुझौटी जो क्षेत्र था वह बुंदेलखंड को कहा जाता था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेशनल मूवमेंट से है, स्पेशलाइज्ड है, यूनिक है। कह रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजित एकमात्र अधिवेशन। दोस्तों एकमात्र अधिवेशन की बात जब भी आती है, महात्मा गांधी की बात आती है, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की बात आती है, एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, लेकिन यहाँ पर एकमात्र अधिवेशन जो मैंने अपनी तरफ से फाइंड आउट किया उसमें मुझे लगा कि एकमात्र अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह त्रिपुरी में हुआ था। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजित एकमात्र अधिवेशन जिसे त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार और बता दूं आपसे कि आप सारे लोग विज्ञ हैं, नेट JRF डॉक्टरेट हैं, कहीं कुछ त्रुटि दृष्टिगत होती है आप कमेंट के माध्यम से, क्योंकि आप सारे लोग विद्वान हैं, अपने क्षेत्र के महारथी हैं, सामान्य ज्ञान को लेकर के हो सकता है मेरी भूमिका आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देने के लिए अवश्य हो, लेकिन आप पूरी तरह से विद्वान हैं, विज्ञ हैं, लिहाजा आप भी इन चीज़ों को बारीकियों के साथ देखते हुए आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी साइट्स, बहुत सारी किताबों में बहुत सारे दिग्भ्रमित करने वाली चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। बहरहाल कह रहा है कि त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था। महात्मा गांधी और पट्टाभी सीताराम मैया के संबंधों को आप समझ सकते हैं। अंत में महात्मा सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा भी देना पड़ा था, उन्होंने हरा भी दिया पट्टाभी सीताराम मैया को, गांधी जी ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली। यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, यह कब हुआ था? दोस्तों 1939 इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन कानून का विरोध करने के लिए 1930 में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? हु अमंग द फॉलोइंग लेड द जंगल सत्याग्रह इन 1930 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फॉरेस्ट लॉ इन मध्य प्रदेश? दोस्तों यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी व द्वारका प्रसाद मिश्र, सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। समय बहुत तेजी से बीत रहा है और आप देख रहे हैं समय की घड़ी चल रही है, हमें 30 मिनट में सारे प्रश्नों का जवाब देना है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा सकता, लिहाजा और बातें होती रहेंगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्वार मास में कुंवारी लड़कियों द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र किस नाम से जाना जाता है? मैंने कहा आपसे कि डेप्थ में आपको स्टडी करनी पड़ेगी और उसमें आपको जानना पड़ेगा। सांझा फूली इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महोबा के आल्हा उदल की वीर गाथा जो प्रायः वर्षा ऋतु के रात के समय आल्हा गायन के रूप में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाई जाती है? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बुंदेलखंड है वह इसका सही जवाब है। आला उदल की महानताओं से आप वाकिफ होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बघेलखंड क्षेत्र में विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जाना जाता है। इन बघेलखंड रीजन द डांस परफॉर्म्ड बाय मैन एंड वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट? केमाली नृत्य, केमाली डांस इसका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि विद इन टाइम हमें रिप्लाई देना है। प्रश्नों के पैटर्न से आप अवगत होते चलिएगा, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। पेपर फर्स्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना है, अपने सब्जेक्ट में गेन करना है और 100 नंबर का मात्र इंटरव्यू है और वहाँ पर भी हमारी मुलाकात आपसे होगी और आपको बहुत सारी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी और अनंतोगत्वा आपकी सफलता, स्वर्ण सफलता सुनिश्चित की जाएगी। स्थापत्य कला का सुंदर नमूना हिंडोला महल कहाँ स्थित है? दोस्तों 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, मांडू इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ प्रश्नों को आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा, आत्मसात कर लीजिएगा। यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश के
पन्ना टाइगर रिजर्व से। पूछ सकता है कि कौन सी जो योजना है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है। पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन थी? वह नदी जोड़ो परियोजना जो भारत की पहली कौन थी जो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरती है? विच वाज इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट दैट पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों राइट आंसर विल बी केन बेतवा लिंक। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नाउ सी दिस क्वेश्चन 12। दिस ऑल्सो रिलेटेड टू डेप्थ ऑफ मध्य प्रदेश। दशहरा नाच निम्न में से किस जनजाति द्वारा प्रकृति की, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति की उदारता और सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता को प्रकट करती है? दशहरा नाच किस जनजाति द्वारा? दोस्तों डेप्थ में पूछा जाता है, आप जानते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बैगा जनजाति द्वारा। आप बी के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को, अभी आपने देखा होगा रसिक प्रिया बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि जैसे उपाधियों से विभूषित किया गया है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। हृदयहीन कवि या कठिन काव्य का प्रेत, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। हो सकता है आपको, चूंकि आपसे सामान्य ज्ञान की अपेक्षा की जाती है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने की ज़रूरत आयोग नहीं समझता है, क्योंकि प्रोफेसर आपको अपने सब्जेक्ट में बनना है, लेकिन सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कठिन काव्य का प्रेत या हृदय कवि के रूप में यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए। केशव को जाना जाता है, आप बी के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह पुस्तक है और किस आधुनिक साहित्यकार की रचना है? अगर यह पुस्तक पूछता है तो यह गजानन माधव मूर्तिबोध की रचना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बचपन बचाओ आंदोलन बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ में उपस्थित होता रहा हूं। आप जानते हैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान भी आपने हमें देखा होगा, और हम प्रयास करते हैं कि आपको उन्हीं प्रश्नों से अवगत करा सकूं जो आपके परीक्षाओं में मिल जाएं। इन के प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित नहीं होता। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता और 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, विदिशा इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए एक बार पुनः महत्वपूर्ण है। शारदा माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों से कई प्रश्न मिलेंगे। यह आपका एक नोट्स की तरह होता है और बाद में एक प्रश्न और मिलता है जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो देखिए, शारदा माता मंदिर के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? मैहर। ये किसे संगीत नगरी के रूप में जाना जाता है? मैहर। 2 प्रश्न हो गए। अब उसमें यह प्रश्न तीसरा देखिए कि निम्न में से किस कलाकार की कर्म भूमि रही है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैहर famous for the Sarada Mata temple, also known as the Sangeet Nagari, has been the workplace of which of the following artist? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ देखिए। इसमें अलाउद्दीन खान साहब का यह कर्म भूमि रही है। आप ए के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के किस किले को, मध्य प्रदेश का कौन सा फोर्ट जो है जिब्राल्टर फोर्ट के नाम से जाना जाता है? 4 फोर्ट यहाँ पर देखिए। बांधवगढ़, ग्वालियर फोर्ट, मांडू फोर्ट, ओरछा फोर्ट, जिसमें ग्वालियर फोर्ट को हम जिब्राल्टर फोर्ट के नाम से जानते हैं। बाबर ने भी इस संदर्भ में बातें करी है। बहरहाल ग्वालियर फोर्ट इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 4 ऑप्शन है। 1 नवंबर इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल नहीं है? भीमबेटका है, सांची के स्तूप हैं, खजुराहो का मंदिर है, लेकिन मांडू फोर्ट नहीं है। आप डी के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए मध्य प्रदेश का मोगली लैंड आपको याद होगा, जंगल बुक, रुdyard किपलिंग आपको पूरी तरह से पता होगा, नवग्रह की नगरी खरगोन यह भी आपको पता है, बैंक नोट प्रेस कहाँ छपता है? देवास में, ये भी आपको पता है। लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तो नर्मदा है, लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा के रूप में बेतवा को जाना जाता है, लिहाजा ये यहाँ पर गलत है। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात, अगर पूछता है मध्य प्रदेश कितने राज्यों को टच करता है? 5 राज्यों को। 1 प्रश्न आपको मिल गया। अधिकतम सीमा किससे टच करती है? उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न मिल गया। न्यूनतम सीमा किस राज्य से मिलती है? यह आपको बताना है, और इसका जो सही जवाब होगा वह गुजरात होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है?
दोस्तों आपको पता है माही इसका सही जवाब है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, अवगत होंगे, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर नहीं है तो जान लीजिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य को कौन सी समताप रेखा, कौन सी आइसोथर्मल लाइन जो है वह दो भागों में, आइसोथर्म जो है दो भागों में डिवाइड करती है? भारत को दो भागों में, पूरे भारत को 23.5 डिग्री करता है कर्क रेखा, उत्तर और दक्षिण भारत के रूप में, लेकिन मध्य प्रदेश को यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, 21 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा दो भागों में विभाजित करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस खेल को राजकीय खेल घोषित किया है? 2013 में दोस्तों जो यहाँ 4 ऑप्शन देख रहे हैं, मलखंभ को मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय खेल स्टेट स्पोर्ट्स के रूप में नामित किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे छोटा है? दोस्तों एक चीज़ अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा कि इतिहास, भूगोल, आदिवासी योजनाएं, खनिज पदार्थ, उद्योग सबसे प्रश्न पूछता है, तो सारी पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। भूगोल पर खास मेहरबानी है मध्य प्रदेश की, तो उस पर आपको भी खास मेहरबानी रखनी चाहिए। माही जो अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्रों में सबसे छोटा है। इसके साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जगह पर अवस्थित है? दोस्तों खमरिया, जबलपुर इसका सही जवाब हुआ। इसके साथ हम जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश पूरे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना, पूरे राज्य में जितना 100% अगर स्थल है, ज़मीन है, उसमें 30.71% क्या रखता है? वन आवरण रखता है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। यद्यपि परसेंटेज में मिजोरम ज़्यादा है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो जंगल है वह राज्य के हिसाब से, एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में है 30.71%। और ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र रखने वाला जिला कौन है? यहाँ पर पार्टिकुलर हो जाता है। जब पार्टिकुलर जिले की बात आती है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, आप अवगत होंगे, नहीं है तो जान लीजिए। बालाघाट इसका सही जवाब है। मध्य प्रदेश का पहला और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? राष्ट्रीय उद्यानों से प्रश्न आते रहा है। राष्ट्रीय उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है मध्य प्रदेश, लिहाजा आप अवगत होंगे इससे। यहाँ पर देखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। खनिज से देखिए, खनिज से कौन, उसकी फेमसनेस की बात की जा रही है। मलाज खंड जो बालाघाट में है, स्लीमनाबाद कटनी में है, का संबंध मुख्य रूप से किस खनिज के उत्पादन से है? 4 ऑप्शन देखिए, जैसे मलाज खंड का नाम आएगा, स्लीमनाबाद का नाम आएगा, तांबा, कॉपर का नाम आएगा, आप बी के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार पुनः भूगोल से है, जलवायु से है, प्रश्न आते रहे हैं, आयोग चयनित करता रहा है इस तरह के प्रश्नों को। मध्य प्रदेश के जलवायविक शब्दावली में शीत ऋतु में हल्की वर्षा को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? इन द क्लाइमेटिक terminology of Madhya Pradesh, which term will be used to define light rainfall in winter? दोस्तों उनाला, चौमासा और शियाला ये सारे जो हैं ये भी क्लाइमेटिक टर्म हैं, लेकिन यहाँ जो पार्टिकुलर आंसर आपको देना है वह रेनफॉल इन विंटर, मावट इसका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश की जनगणना आंकड़ों 2011 के अनुसार कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड, यह सही है क्योंकि 837 है यहाँ पर लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बालाघाट, यह भी सही है क्योंकि 1021 है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? दोस्तों यहाँ पर इंदौर दिया है, जबकि इंदौर न होकर के यहाँ पर जबलपुर होगा, लिहाजा यह गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है अलीराजपुर है। आप इससे अवगत होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, करेंट है और साथ साथ मध्य प्रदेश संबंधित है। जनवरी 2024 में घोषित पद्मश्री पुरस्कारों में निम्न 4 लोगों को यह पुरस्कृत किया गया पद्मश्री पुरस्कार से, उनमें खेल के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है यह प्रश्न आपको देखने को मिले इस बार एग्जामिनेशन में। इन 4 को पद्मश्री मिला है 2024 में। ओम प्रकाश शर्मा,
कालूराम बामनिया, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। भगवती लाल राजपुरोहित को साहित्य एवं शिक्षा के संदर्भ में मिला है। लेकिन हमारा जो प्रश्न है वह खेल के संदर्भ में किससे मिला है पद्मश्री, तो वह मिला है सत्येंद्र सिंह लोहिया। आप सी के साथ जा सकते हैं। मध्य प्रदेश वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वो चला गया है जिस जगह से थे कि ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ, आपको पता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो यहाँ पर उस समय तो ये मध्य प्रदेश में ही था जिसकी बात हम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी बने। चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए, एम हिदायतुल्ला इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास हेतु क्रियान्वित जीवन ज्योति योजना का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों, जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इसका सही जवाब होगा। ए के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर देखिए एक बार पुनः प्रश्न योजनाओं से प्रश्न आता रहा है, लिहाजा आपको अपनी तैयारी के दौरान उसको भी अपने ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना का संबंध किससे है? चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए और यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वह होगा असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इस प्रश्न को जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। अग्निवीर योजना पर सवाल उठते रहे हैं, अभी भी उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अग्निवीर योजना से प्रश्न नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्न है वह जंगलवीर योजना से है कि अग्निवीर योजना के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जंगलवीर योजना का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों, जंगलवीर योजना हाथियों की रक्षा के लिए नहीं, बाघों की रक्षा के लिए, जंगलों की अवैध कटाई रोकने के लिए या वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए? दोस्तों, यह बाघों की रक्षा के लिए जंगलवीर योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बी इसका सही जवाब हुआ। अलग अलग, अब यहाँ पर आईसीटी के संबंध में कुछ प्रश्न आ गए हैं। अलग अलग प्रोटोकॉल प्रयोग कर रहे दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का कार्य क्या कहलाता है? द टास्क ऑफ कनेक्टिंग टू नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इज कॉल्ड व्हाट? दोस्तों, यहाँ आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें इसका जो सही जवाब होगा वह होगा गेटवे। आप बी के साथ जा सकते हैं। बैंक, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान तथा नकल रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज टू बैंक्स फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट एंड टू प्रिवेंट काउंटरफेल्टिंग। तो यहाँ पर देखिए माइकर इसका सही जवाब होगा। आप माइकर के साथ जा सकते हैं। निम्न में से किस डिवाइस में 25 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डेटा का आदान प्रदान किया जाता है? दोस्तों, चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यह होता है पैरेलल पोर्ट के द्वारा। आप बी के साथ जा सकते हैं। प्रश्नों के लेवल को देखिएगा और प्रश्नों को कहाँ से आपके लिए उठाया गया है, किस तरह संकलित किया गया है, इसकी महत्वपूर्णता को देखिएगा। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको इस तरह के प्रश्न मिलते रहें, कमेंट करिए और लाइक करिए, जिससे कि हम लगातार आपके बीच में उपस्थित होते रहें और आपको इस तरह के नए नए प्रश्नों से आपको परिचित करा सकें और आपकी अपनी सफलता सुनिश्चित करा सकें। इस प्रश्न को देखिए, कंप्यूटर की सरल एवं लोकप्रिय भाषा जो अन्य भाषाओं को सीखने में मदद करने के कारण अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर मानी जाती है, कौन सी है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान या लोगो? दोस्तों, बेसिक को नींव का पत्थर कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा किसके उदाहरण माने जाते हैं? दोस्तों, चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए, वेब ब्राउज़र इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट की है, इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन आप देखते हैं, जिसमें कुकीज इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और बढ़ते हुए आगे हम लोग 43वें प्रश्न की तरफ। ई कॉमर्स का संचालन करते समय निम्नलिखित में किसका प्रयोग सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? ई कॉमर्स आपके सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए डिजिटल सिग्नेचर इसका सही जवाब हुआ। डिजिटल सिग्नेचर के साथ आप जा सकते हैं और हम बढ़ते हुए आ गए हैं 44वें प्रश्न की तरफ और यहाँ पर कह रहा है कि 1979 में ऑनलाइन शॉपिंग के आविष्कारक, जिन्हें ई कॉमर्स का जनक भी कहा जाता है,
इसमें से कौन है दोस्तों? माइकल एल्ड्रिन इसका सही जवाब हुआ। माइकल एल्ड्रिन के साथ आप जा सकते हैं। माइकल एल्ड्रिन का सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कह रहा है हरित ऊर्जा और भविष्य के ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र SSLNG स्थापित किया गया है। दोस्तों यह स्थापित किया गया है, 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यह स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में, विजयपुर मध्य प्रदेश का सही जवाब है। यद्यपि यह नेशनल लेवल पर है लेकिन मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। तैयारी के दौरान इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है, उसका सारा फोकस MP स्पेशलाइजेशन पर होता है। 1 या 2 या 3 प्रश्न या 4 प्रश्न ही नॉमिनल रूप से नेशनल लेवल के करंट अफेयर से होते हैं। बहरहाल इस प्रश्न को देखिए, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम तथा वैदिक हिंदू पांचांग ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय देने वाली दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को निश्चित रूप से मिले। उज्जैन मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते हुए आ गए हम लोग 47वें क्वेश्चन की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा 2025 में छोड़े जाने वाले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान। देखिए, अब मैंने कहा था कि एक ही प्रश्नों में कई प्रश्नों को समाहित करने की प्रवृत्ति रही है, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ता, आपका समय बच सके, परीक्षा में आप ज़्यादा अच्छा कर सकें। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसने कब छोड़ा जाएगा गगनयान, मानव अंतरिक्ष उड़ान 2025 में, कौन सा है? गगनयान है। कहाँ से छोड़ा जाएगा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से, इसरो के द्वारा। अब यह कह रहा है कि उसने यात्रियों के, जो यात्री जा रहे हैं मानव युक्त है, तो उनकी सहायता के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? 4 यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, जिसमें सखी इसका सही जवाब होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आपको मिले। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, सॉरी मिस सखी, और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत अनाथ बच्चों को 18 साल के बाद 5,000 रुपये वित्तीय मासिक सहायता किस उम्र तक जारी रखने का निर्णय लिया है? याद, यह इस तरह के प्रश्न आयोग चयनित करता है, उम्र की बात करता है, एज की बात करता है। यहाँ पर देखिए, यह तो पता चल गया 18 साल के बाद भी मदद करेंगे, 5,000 रुपये से या उससे ज़्यादा भी वित्तीय सहायता देंगे। लेकिन यह कब तक देंगे दोस्तों? यह 24 वर्ष तक देंगे। इनके प्रावधानों में है, योजनाओं में आप सी के साथ जा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखिएगा, ICT से ही है। इंसानी सोच और समस्या समाधान के लिए अभी हाल ही में, जिसको लेकर के अभी भारत सरकार के द्वारा उसकी कुछ कंट्राडिक्टरी भी हुई थी, इंसानी सोच और समस्या समाधान के लिए गूगल ने कौन सा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है? दोस्तों यहाँ चारों AI ही हैं, लेकिन जेमिनी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और आ गए हम अंतिम प्रश्न के पास, और यह देखिए नेशनल लेवल का प्रश्न है। भारत की पहली बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज जो हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। और इसी के साथ 50 प्रश्नों की श्रृंखला हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं भविष्य में आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी, आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, आपकी सफलता सुनिश्चित हो, आप प्रोफेसर बने, ऐसी आशा हम करते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। यहाँ पर हम इसको सबमिट करते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। आप भी इस तरह से करेंगे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर व्यू रिजल्ट पर क्लिक करते ही हमें इसका आंसर पता चल जाएगा, हमारा स्कोर पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आई हैव गॉट 100% मार्क्स, और हम आशा करेंगे आपको भी इस तरह से मार्क्स मिले। और इसी के साथ वीडियो वॉच करने के लिए एक बार पुनः आपको ढेर सारा धन्यवाद।